हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो वेलकम इन आवर इंग्लिश आला चैनल। सो आज हम क्या करेंगे बेटा, आरएमएस 2014 से लेकर 2017 तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं और विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के साथ में जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऑप्शन में दिए होंगे वो सारे वन वर्ड भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या है, सैनिक जो आरएमएस 2014 में दिए गए वन वर्ड देखिए यहाँ पे, गिव वन वर्ड फॉर द सेंटेंस। जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया उसका वन वर्ड बताना है क्या होगा। मतलब वन वर्ड का मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द यूज़ करना है ना, ठीक है ना। मैनी वर्ड्स दे आर गिविंग ओनली सिंगल वर्ड्स। तो देखिए क्या दिया गया है, 6 पे देखिए हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 ही आया था जो आरएमएस 2014 में दिया गया था। एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एपेरी बोलेंगे, एवेरी बोलेंगे, जू बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, एक्वेरियम बोलेंगे। तो क्या क्या बोला जाएगा बेटा, उसको हम बोलेंगे उसको ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा इसका आंसर, एवियरी। क्या आएगा, जहाँ पर बीज मतलब बर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, बर्ड्स वगैरह पाले जाते हैं, उसको एवियरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवेरी। अब ऑप्शन ए पे देखिए एपेरी क्या दिया गया है, एन क्लोजर फॉर कीपिंग बीज। अगर आप बीज को रखते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसको हम एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपियरी। अब इसमें ऑप्शन सी दिया गया है जू, उसको क्या बोलते हैं, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, दैट मीन्स जू होता है। डी पे क्या दिया गया है, हम बात करें एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है यहाँ पे, ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश इज केप्ट, दैट मीन्स एक्वेरियम, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्वेरियम। एपेरी पता लगा, अब हमें पता चल गया है एपेरी क्या होता है, एवियरी हमें पता चल गया, ठीक है ना। जू क्या होता है, जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं, एक्वेरियम जहाँ पे फिश वगैरह रखी जाती हैं या उसका पालन किया जाता है, ठीक है ना। और एपेरी आपको पता चल गया यहाँ पे, एपेरी क्या होता है, जहाँ पर बीज वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है, उसका पालन किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, 7th पे, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जो मतलब एक ही गवर्नमेंट, मतलब उसमें गवर्नमेंट खुद चलाता है, अकेला बंदा चलाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी होगा, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी। चारों वर्ड्स के बारे में जानेंगे, इसका मीनिंग, इसका अर्थ, एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑटोक्रेसी क्या बेटा, यहाँ पे ऑटोक्रेसी होगा इसका आंसर। ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, डेट मीन्स क्या होगा यहाँ पे ऑटोक्रेसी होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, ए गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, ठीक है ना। क्या होगा, वेल्दी। इसको देखिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा, इसको बोलते हैं धनिक तंत्र, जिसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या होता है, धनिक तंत्र, ठीक है ना, धनिक तंत्र, गवर्नमेंट बाय वेल्दी। सी पे जो दिए गए ऑप्शन बी वाला हमने जाना, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रिंस रूल इन द नेम ऑफ गॉड और ए गॉड, ठीक है ना। दैट मीन एक सरकार की एक प्रणाली जिसमें पुजारी भगवान या भगवान के नाम पर शासन करते हैं, ठीक है ना। पुजारी या भगवान के नाम पर शासन करते हैं। डी पे क्या दिया गया है इसमें, यहाँ पे डेमोक्रेसी। देखिए डी पे क्या है, सिस्टम वेयर पीपल वोट एंड चूज दियर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इसमें लोकतंत्र बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, लोकतंत्र। नेक्स्ट पे बात करें 8 पे क्या दिया गया है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर कंट्री टू, मतलब कि यहाँ पे वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम सीक्रेट एजेंट बोलेंगे, या फिर ऑप्शन बी एम्बेसडर बोलेंगे, या फिर मिनिस्टर बोलेंगे, या फिर पॉलिटिशियन बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे एम्बेसडर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एम्बेसडर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। तो देन ए पे देखिए, सीक्रेट एजेंट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु जॉब इन्वॉल्व्स गेटिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट कंट्री, ठीक है ना, फॉरेस्ट कंट्री सीक्रेट एजेंट होगा उसका। सी पे क्या दिया, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सी पे दिया है यहाँ पे मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर योगी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। उसके नीचे जितने काम करते हैं वो सारे क्या हैं यहाँ पे ये उस सभी का हेड होगा, ठीक है ना। तो देखिए 9th पे क्या दिया गया है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, फिर एसेटिक बोलेंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पे
इसका जो आंसर आएगा बेटा ये क्या आएगा, एथिस्ट होगा। क्या होगा, एथिस्ट। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी, एथिस्ट बोला जाता है। और थिस्ट कौन होता है, जो भगवान को मानता हो, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट मीन्स यहाँ पे थिस्ट बोला जाएगा। ऑप्शन सी है वो थिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, थिस्ट होगा उसका। यदि हम भगवान को मानते हैं तो थिस्ट होगा, भगवान को नहीं मानते हैं वो क्या होगा, एथिस्ट होगा, है ना। पैसिफिस्ट कौन होता है, जो शांतिवादी होता है। ठीक है ना, जिसको शांति की जरूरत रहती है। ठीक है, तो देखिए, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्ट या अनजस्टिफिएबल, है ना। तो क्या होगा इसका, पैसिफिस्ट होगा। एक व्यक्ति जो मानता है कि युद्ध और हिंसा अनुचित है, मतलब शांति की बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत है। ठीक है ना। और जितने मैंने ऑप्शन के वाले जितने भी करवा रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों को राइट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेने हैं। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सारे के सारे अपने नोट्स बना लीजिए और एक एक ऑप्शन को यहाँ पे सोल्व करते जाइए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे क्या पे डी पे क्या दिया गया है यहाँ पे, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, एसेटिक हो जाए तो तपस्वी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, तपस्वी, जैसे महात्मा बुद्ध हैं। 10th पे क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी किस में करते हैं हम बात करें, क्या हो, ऑर्थोनोलॉजी करते हैं यहाँ पे, ऑर्निथोलॉजी या फिर ऑस्मोलॉजी होगा या फिर कॉस्मोलॉजी होगा या फिर जूलॉजी होगा। ऑप्शन बी क्या दिया है यहाँ पे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्मेल। ऑप्शन बी क्या है, ऑस्मोलॉजी, इसमें हम स्मेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी है यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। डी क्या दिया गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, RMS 2016 में आए हुए वन वर्ड देखिए, तो देखते हैं बेटा। तो हमने जो RMS जो 2014 में जितने वर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं। 5 यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, 5 में जितने भी वन वर्ड बने हैं वो सारे वन वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, RMS 2016 वाले जितने यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं वो सारे देखें, 5 क्वेश्चन आए थे। सॉरी, देखिए 41, हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड इमिटेबल होगा या इलिटरेट होगा या इलिजिबल होगा या फिर लेजिबल होगा। और इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा यहाँ पे, इलेजिबल होगा। ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे क्या है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेड और कॉपीड एंड सरपासिंग इमिटेशंस मैचलेस, जिसको हम कॉपी ना कर सके वो क्या होगा हमारे लिए, इन इमिटेबल। ठीक है ना। बी ऑप्शन में दिया गया है इलिटरेट, ऐसा पर्सन जो ना तो रीड कर सके ना ही राइट कर सके, वो क्या होगा, इलिटरेट होगा। वन हु इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, दैट मीन्स इलिटरेट। ऑप्शन डी क्या है, हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड, दैट मीन लेजिबल होगा, जिसकी हैंड राइटिंग हम रीड कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है, लेजिबल है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन 42 क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी क्या बोला जाता है यहाँ पे, आर्कियोलॉजी बोला जाएगा, या ऑप्शन बी बायोलॉजी बोला जाएगा, ऑप्शन सी जूलॉजी बोला जाएगा, या ऑप्शन डी यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी। तो मैंने जो RMS 2014 में जूलॉजी करवाया था वो भी इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है ना। ओके, तो देख लो, मैंने जो भी बताया अभी तक सारे रिपीट होंगे। अभी जो भी बताने वाला हूँ ये एग्ज़ाम में आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम होगा RMS का या सैनिक का, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए क्या है, द स्टडी ऑफ द बिल्डिंग, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देयर कल्चर एंड सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, जिसमें हम इमारतों के बारे में पढ़ते हैं, कब्रों के बारे में पढ़ते हैं, औजारों के बारे में पढ़ते हैं, अन्य वस्तुओं का अध्ययन जो अतीत में रहने वाले लोगों से संबंधित थे, ताकि वे अपनी संस्कृति और समाज के बारे में कुछ जान सकें। ठीक है ना। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पे ऑप्शन बी क्या दिया गया है यहाँ पे, बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स क्या होगा ये बेटा, बायोलॉजी होगा। ऑप्शन सी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है ना। 43 क्या है यहाँ पे बेटा, देखिए, ए थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाई द ह्यूमन आइज़, वो इनविजिबल होगा या इनविंसिबल होगा, या फिर यहाँ पे इन्फेक्शियस होगा या फिर इनइफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, इनविजिबल। ठीक है ना। दैट मीन्स हम किससे देख सकते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी चीज़ें बारीक चीज़ें को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इनविजिबल। ठीक है ना। ऑप्शन ए है वो राइट होगा। ऑप्शन बी क्या है, समथिंग विच
कैन नॉट बी इजली कॉन्कर्ड, इनविंसिबल, इनविंसिबल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है ना, उसको, और जिसको हराया जा सके वो क्या होगा, विंसिबल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शियस, दैट मीन्स डिजीज दैट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, दैट फिजिकली टच एंड कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स इन्फेक्शियस, या फिर कॉन्टाजियस भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, इनइफेक्टिव, दैट डिजीज, सॉरी, ऑप्शन डी है, ए प्रॉब्लम दैट इज़ सो डिफिकल्ट दैट इट कनेक्ट कैन नॉट बी आंसर्ड, दैट मीन इनइफेक्टिव, या को क्या होगा, इनसॉल्युबल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। ए प्रॉब्लम दैट इज़ सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, जिसका आंसर ही ना दिया जाए वो डिफ़िकल्ट हमारे लिए, वो इफेक्टिव होगा या इनसॉल्युबल होगा, जिसको हम सॉल्व ही ना कर सकें। 44 क्या है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जाए उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनक्यूरेबल बोलेंगे, या फिर इनएविटेबल बोलेंगे, या फिर इनक्रेडिबल बोलेंगे, या फिर यहाँ पे इनडिस्क्राइबेबल बोलेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा बेटा ये क्या, ऑप्शन सी है, वो क्या होगा, इनक्रेडिबल। क्या होगा बेटा इसका आंसर, इनक्रेडिबल होगा। ऑप्शन ए है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट मीन्स इनक्यूरेबल, ठीक है ना, इसको करेक्ट ना किया जाए, इनक्यूरेबल होगा। ऑप्शन बी है, ये भी आने वाला है, ठीक है ना, ये भी देखिएगा आप, क्या है, इनकापेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें वो क्या होगा, इनएविटेबल होगा, अनिवार्य, ठीक है ना। डी पे जो दिया गया है, डी पे क्या है, इनडिस्क्राइबेबल, दैट मीन्स दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब ना किया जाए वो क्या होगा, हमारे लिए इनडिस्क्राइबेबल होगा। 45 क्या है, पर्सन विद लिमिटेड स्किल, एमेच्योर होगा, ऑडियंस होगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा, एमनेस्टी होगा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन ए होगा, मैच्योर, ठीक है ना, एमेच्योर मतलब मैच्योर ना हो। ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑडियंस, दैट मीन कलेक्शन ऑफ पीपल्स एट द लेक्चर्स और कंसर्न्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑडियंस, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, दैट में एस्ट्रोलॉजर होगा। ऑप्शन डी क्या है, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफ political offences, that means amnesty, an official pardon for people who have been convicted for of political offense। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 2021 में। अब देखिए बेटा RMS 2017, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए देन 46 का है, डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज़, इसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हम डेमेटोलॉजी बोलेंगे, या फिर पेडिस्ट्रियन बोलेंगे, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, या इसमें आएगा डेमेटोलॉजी, मतलब बी आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, बी क्या होगा, डेमेटोलॉजिस्ट होगा। और ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा यहाँ पे, वन हु क्योर्स आई डिजीज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, पेडिस्ट्रियन मतलब ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड दियर डिजीज, उसको हम पेडिस्ट्रियन बोलेंगे। ऑप्शन डी है, ए फिजिशियन विद एक्सपर्टाइज इन ट्रीटिंग कार्डियक कंडीशंस, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे यहाँ पे। जो हृदय विशेषज्ञ होता है ना उसको बोलते हैं यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय संबंधी रोगों के उपचार में विशेषज्ञता रखने वाला चिकित्सक, ठीक है ना, जो हृदय की रोग के बारे में जो मतलब डिस्कस करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। 47 क्या है, स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन थ्रू दियर मेटेरियल्स रिमेन्स, आर्कियोलॉजी होगा, या फिर यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी होगा, या फिर ऑप्शन सी यहाँ पे हिस्ट्री, ऑप्शन डी यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। इसको आंसर जो आएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा, आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, जो पहली चीज़ों के अतीत के बारे में, जो चीज़ अतीत में जो पहले वाली चीज़ें थी उनके बारे में स्टडी करता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, लॉजी से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दियर इवोल्यूशंस, एंथ्रोपोलॉजी उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन जो कि हमने देखा स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी होता है, स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी। अब ये आए ना यहाँ पे एंथ्रोमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ मैन से रिलेटेड बात करता है, स्टडी ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजी है ना। ऑप्शन डी जो दिया गया यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी करता है, उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। 48 क्या है यहाँ पे, ए पर्सन स्किल्ड बाय इन मैनी लैंग्वेज, है ना, ग्रामेरियन या फिर लिंग्विस्ट होगा, या फिर बाईलैंग्वेज, या फिर स्कॉलर। ऑप्शन ए क्या है, पर्सन हु स्टडीज़
एंड राइट्स अबाउट ग्रामर, उसको हम ग्रामेरियन बोलेंगे, ठीक है ना। जो ग्रामर जो राइट यहाँ पे स्टडीज़ करता है और राइट्स करता है, ग्रामर के बारे में लिखता है, उसको ग्रामेरियन बोलेंगे। और हम बाईलैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जो दो लैंग्वेज के बारे में जानता है, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज कैन स्पीक दैट पर्सन, दैट मीन्स बाईलैंग्वेज। डी पे यहाँ पे क्या, स्पेशलिस्ट इन ए पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ स्टडी स्पेशली द ह्यूमैनिटीज़ ए, और डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक स्कॉलर्स को बोले स्कॉलर। 49 क्या दिया गया है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट ना कर सके। इनकरेजिबल होगा, इनकोरेबल होगा, इनवरेबल, इनवनरेबल होगा या फिर रिजिड होगा। इसका जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, इनकोरेबल, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात ऑप्शन क्या दिया है, यूज़ अबाउट ए पर्सन ऑफ हिज हार बिहेवियर वेरी बैड, टू बैड या टू बी करेक्टेड, टू इम्प्रूव। इनकरेजिबल होगा, किसी व्यक्ति या उसके व्यवहार के बारे में प्रयुक्त हो, या फिर बहुत बुरा या ठीक करने या सुधारने के लिए बहुत बुरा, ठीक है ना, इनकरेजिबल बोला जाएगा उसको, ठीक है। और क्रेजिबल वो होता है जिसको हम, जो पर्सन जिसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है ना, जिसको बिहेवियर को बिल्कुल अच्छे से करा जा सके। ओके, इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, या क्या होगा, इनवनरेबल। इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज करना, उसको इनवनरेबल वनरेबल वो होता है जिसको हम डैमेज कर सकते हैं या फिर हार्म कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। डी क्या है, वन हु हैज़ फिक्स्ड ओपिनियन एंड बिलीव्स। रिजिड होता है जिसके ओपिनियंस और बिलीव्स हैं, उसके भी यहाँ पे ओपिनियन जो उसके विचार हैं, ठीक है ना, जो सुझाव हैं वो बहुत अच्छे हों, ठीक है ना, और फिक्स्ड हों बिल्कुल। 50 पे क्या है, फिक्सियस नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, निक नेम से रिलेटेड है, निक नेम या फिर सुडोनियम्स या नॉमेनक्लेचर्स या टाइटल, ठीक है ना। हम बोलते हैं यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ नेमिंग्स थिंग्स, दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर्स, क्या होगा, नॉमेनक्लेचर्स। और ऑप्शन इसका बी है, वो आंसर राइट होगा, सुडोनियम्स, ठीक है ना, इसका क्या होगा, सुडोनियम। सो RMS 2014 से लेके 70 तक जितने भी वन वर्ड आए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, so you have to